शेयर प्राइस ने खाया मार, फिर भी ना माना हार, प्रॉफिट बनाया पहली बार, लेकिन क्या जोमैटो है आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट स्टार? इस कंपनी की स्टोरी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। From a bumper listing on the stock market to losing 70% of its market share in just months and then gaining it back, Zomato has been one of the most outperforming stocks in the recent past. लेकिन क्या Zomato एक मल्टी बैगर बन सकता है या फिर और चैलेंजेस की वजह से ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है? लेट्स डाइव डीप इनटू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ Zomato. Zomato एक नाम जो इंडियन फूड डिलीवरी स्पेस में किंग है, बट कैन इट ऑल्सो मेक यू रिच? हाय गाइज, नमस्ते फ्रॉम लिक्विड। मेरा नाम वंशिका डागा है और आज हम देखेंगे Zomato's 300% स्टॉक रैलीज, उसके कंट्रोवर्सीज एंड उसका फ्यूचर ग्रोथ प्लान। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट जैकपॉट है? चलिए देखते हैं। Zomato board has actually approved $1 billion fundraising by QIP, which is around 8,500 crores. सबसे पहले हम बात करते हैं Zomato के ग्रोथ की। जुलाई 2021 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ, जो कि एक एडवेंचर से कम नहीं था। आईपीओ लॉन्च होते ही Zomato opened at a premium of 126, which was more than investor expectations. बट कुछ ही महीनों में इसका स्टॉक 154 रुपीज से सीधा 47 रुपीज पर गिर गया। अब क्योंकि उस टाइम Zomato एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स को उसका शेयर प्राइस ओवरवैल्यूड लगा, and this created a negative sentiment in the market. But fast forward to 2023, क्योंकि तब से ही इस कहानी में ट्विस्ट आया। जून 2023 में इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट डिक्लेयर किया एंड तब से ही इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने यू टर्न लिया। प्रॉफिटेबल बनते ही इस कंपनी के स्टॉक ने ऑलरेडी 300% जंप किया है एंड इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट मोर देन 250 रुपीज टुडे। इतने अप्स एंड डाउन्स, लेकिन भाई Zomato पैसे कैसे कमाता है? देखो दोस्तों, Zomato के 4 मेन सेगमेंट्स हैं। पहला है फूड डिलीवरी, जो इनका ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। बेसिकली हम Zomato ऐप की बात कर रहे हैं, जो अभी 10 करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते हैं। दूसरा है क्विक कॉमर्स, आप इसको ब्लिंकिट से पहचानते होंगे। ये प्लेटफॉर्म ग्रोसरीज एंड एवरीडे एसेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर 15 मिनट्स डिलीवर करता है। तीसरा है गोइंग आउट, जो इनका फेयरली न्यू बिजनेस सेगमेंट है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनिंग आउट एंड इवेंट टिकटिंग बिजनेस। इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी टिकट्स जैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट टिकट्स या रिजर्वेशंस एट रेस्टोरेंट्स, ऐसे सर्विसेज आप बुक कर सकते हो। फोर्थ सेगमेंट है हाइपरप्योर। This segment is involved in supplying quality raw materials and other ingredients to restaurants and other buyers. इन segments के अलावा Zomato अपने users को एक gold membership program भी provide करता है, जहां ये exclusive offers and free delivery जैसे benefits देता है। In fact, 2024 में Zomato के 7.4 million एक्टिव यूजर्स रहे थे गोल्ड मेंबरशिप में, which is 3x growth in just 1 year. इनके सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो Zomato का फूड डिलीवरी इज द लार्जेस्ट because it contributes around 57% of the total revenue, followed by Hyperpure, which is around 23%, and Quick Commerce यानी कि Blinkit services contributes around 17%. और क्योंकि Going Out segment इनका fairly new segment है, it contributes only around 3% of the total revenue. इनके financials की बात करें तो एक point था जब Zomato के पास सिर्फ 6 महीने का कैश फ्लो था, बट इंटरेस्टिंगली FY24 में Zomato ने 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्न अराउंड था, क्योंकि एक पॉइंट पे कंपनी 1000 करोड़ के लॉसेस से प्रॉफिटेबल बना। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि Zomato अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखकर अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहा है। FY24 में Zomato का रेवेन्यू 12,114 करोड़ तक पहुंच गया, which is a 71% growth year on year. और यही नहीं, Zomato का क्विक कॉमर्स डिवीजन Blinkit का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 169% से ग्रो हुआ, वो भी एक साल में। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स माइनस एनी कैंसिलेशंस, रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। इस ग्रोथ का मतलब देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट ऑर्डर वॉल्यूम्स एंड ऑर्डर वैल्यूज। अब कंपनी बढ़ी तो ड्रामे भी बढ़े। दीपिंदर गोयल की लीडरशिप में कंट्रोवर्सीज कम नहीं हुई है। फ्रॉम बीइंग किक्ड आउट ऑफ शार्क टैंक टू अक्यूजिंग मॉल ओनर्स फॉर बीइंग इनह्यूमन, Zomato का जर्नी फुल ऑफ ड्रामा रहा है। In fact,
दीपिंदर और उनकी वाइफ ने खुद फूड डिलीवरीज की थी टू शो देयर सपोर्ट फॉर द कंपनी। वाज दिस अ बोल्ड मूव या PR स्टंट? फिर भी इन कंट्रोवर्सीज के बीच में Zomato हैज मैनेज्ड टू ग्रो कंसिस्टेंटली, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज मोस्टली पर्सनल रही है एंड कंपनी के ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं की है। अब दोस्तों, Zomato अकेला थोड़ी है। स्विगी का इंस्टामार्ट Zomato के ब्लिंकिट को काफी टक्कर दे रहा है। यही तो मजा है दो जायंट्स को कंपटीशन में देखने का। और अगर एक फन फैक्ट बताऊं तो Zomato का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर अराउंड 33,000 रुपीज स्विगी के होम ग्राउंड बैंगलोर से आया है। तो Zomato का एज है उनका लार्ज फूड डिलीवरी नेटवर्क और ब्लिंकिट का रैपिड ग्रोथ, जो स्विगी को काफी टक्कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां पोटेंशियल है वहीं कंपटीशन से चैलेंजेस भी है। चलिए उन्हें देखते हैं। स्विगी का ऐप एक सुपर ऐप है जहां आपको उसके मल्टीपल सर्विसेज जैसे इंस्टामार्ट, स्विगी जीनी, फूड डिलीवरी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और Zomato के सर्विसेज जैसे ब्लिंकिट और फूड डिलीवरी के लिए अलग एप्स है। नाउ व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? क्योंकि दिस मे लीड टू हायर मार्केटिंग कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर फॉर Zomato। स्विगी का एक नया कस्टमर उनके सारे सर्विसेज को एक ऐप में देख सकता है, तो उनका फूड डिलीवरी का कस्टमर इंस्टामार्ट का भी कस्टमर बन सकता है। लेकिन Zomato को ब्लिंकिट वाले कस्टमर को फूड डिलीवरी पे लाने के लिए स्पेंड करना पड़े, जिससे उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ सकता है। और यही नहीं, जहां स्विगी पोटेंशियली न्यू सर्विसेज जैसे मेडिसिन डिलीवरी को अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकता है, वहीं Zomato might need a new and separate platform to provide these services, and this might reduce their flexibility to scale operations. दूसरा चैलेंज देखें तो Zomato का ऑर्डर वैल्यू is about 30% larger than Swiggy's, but Swiggy's efficient delivery model is an advantage for them. और ये एक ऑर्डर क्लबिंग मॉडल है जिससे स्विगी अपने डिलीवरी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके डिलीवरी कॉस्ट कम कर रहा है। इवन इफ स्विगी एक ऑर्डर पे फ्यू रुपीज सेव करता है annually because of the order volumes, it can save in crores, which is very significant to their operational margins. अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं एंड वील क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, इस कंपटीशन में जहां स्विगी ने लॉस रिपोर्ट किया है, वहीं Zomato ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। आने वाले सालों में देखते हैं स्विगी अपना मार्केट शेयर बढ़ाता कैसे है। और अगर इनके फ्यूचर की बात करें तो Zomato के प्लान्स काफी एम्बिशियस है और इनके दो नोटेबल एस्पेक्ट्स है। पहला, 100% EV बेस्ड डिलीवरीज एंड नेट जीरो एमिशंस करने का Zomato ने प्लान किया है ईयर 2033 तक, जिससे इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट एकदम कम हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और दूसरा, Zomato का क्विक कॉमर्स प्ले ब्लिंकिट काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। ब्लिंकिट ने FY25 तक 526 स्टोर से बढ़ के 1000 स्टोर्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने का टारगेट सेट किया है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया है कि सिर्फ Zomato का क्विक कॉमर्स सेगमेंट का वैल्यूएशन इनके फूड डिलीवरी सेगमेंट को क्रॉस कर सकता है इन द कमिंग ईयर्स। एनालिस्ट कहते हैं कि अगर Zomato अपने एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता रहे और इनके फंडामेंटल्स इसी पेस में रहे तो ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर बन सकता है। Lately, there has been a lot of chatter about the current price jump in Zomato's stock. Is it mainly because of speculation or are we in one of the largest investment bubbles ever? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताएं। देखो दोस्तों, दिवाली हो या दशहरा, खाना और किराना तो आता रहेगा। तो क्या फिर Zomato मल्टी बैगर बन गया है? Future potential might be driving up Zomato's price, but it also has to deal with issues like competition, sustaining earnings and new businesses. Only time will tell if Zomato is going to be a success या फिर इस स्टोरी में इंटरेस्ट फेड हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें ये जरूर बताएं कि हम और ऐसे कौन से स्टॉक्स या इंडस्ट्री को कवर करें। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस और स्टॉक रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। Until then, stay tuned.